हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लोस्टिंग बायोलॉजी। और मेरा नाम है अभिषेक सुमन और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपन ने 4-5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि पिट्यूटरी पढ़ चुके हैं, पीनियल ग्लैंड पढ़ चुके हैं, थायराइड पढ़ चुके हैं। ये सब ग्लैंड्स अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन जो आज पढ़ेंगे इसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो थाइमस ग्लैंड जो आज अपन पढ़ेंगे, इसके अलावा अपन एक एक करके हर लेक्चर में एक एक ग्लैंड पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, हार्मोन का स्त्रवण करती है। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पर, और जो एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, ये सब की भी मैं वीडियो आपको बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अपन एकदम लाइन से चल रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम का मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया, परिचय बताया, फिर एक एक करके अपन क्या कर रहे हैं, एक एक ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन से ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं? जिनसे हार्मोन निकलता है। और हार्मोन कौन से ग्लैंड से निकलता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, तो आज का ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो अपन बिना समय को इसको स्टार्ट करते हैं कि थाइमस ग्लैंड होती क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके हार्मोन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। थाइमस ग्लैंड सबसे पहले तो इसकी पोजीशन क्या होती है, यानी ये लोकेशन, यानी पाई कहाँ पर जाती है अपनी बॉडी के अंदर थाइमस ग्लैंड। सबसे पहली बात, पोजीशन देखो सी क्या है, नियर टू हार्ट, यानी जो अपना हार्ट होता है। सबसे पहले तो अपना हार्ट होता है कहाँ पर है? बहुत सारे सोचते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, पर ऐसा नहीं होता। हार्ट एकदम मिड में होता है, बस थोड़ा सा क्या होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका होता है। इस वजह से इसको बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में होता है, पर वाकई लेफ्ट साइड नहीं होता, होता है एकदम बीचों बीच है, बस थोड़ा सा झुका होता है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो हार्ट के पास में पाई जाती है नियर टू हार्ट अपर चेस्ट कैविटी, यानी जो अपना सीने वाला भाग होता है, चेस्ट वाला भाग, इसकी अपर चेस्ट कैविटी यानी लगभग हार्ट के पास पाई जाती है। इसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन है? थाइमस ग्लैंड की। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आपको पता चल गई कहां पर पाई जाती है, नियर टू हार्ट यानी हृदय के पास पाई जाती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है टू लोब्ड, यानी दो पालियां पाई जाती है। जैसे अपन ने, आपको पता हो जो भी वीडियो देख रहा है रेगुलर मेरी, तो अपन ने जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में अपन ने एक ग्लैंड पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और एक अपन ने पैराथायराइड ग्लैंड भी पढ़ी है, तो थायराइड ग्लैंड के पास में पाई जाती है। तो थायराइड ग्लैंड भी कैसी है? बाइलोब की होगी। ठीक है, तो वैसे स्ट्रक्चर किसकी पाई जाती है? थाइमस ग्लैंड की भी पाई जाती है। ये भी कैसी होती है? बाइलोब। बाइलोब मतलब दो लोब इसके पास पाई जाती है, दो पालियां पाई जाती है, यानी दो पालियों में क्या होती है? डिवाइड होती है, थायराइड ग्लैंड के जैसे। ठीक है, जिसने भी वीडियो देखी होगी थायराइड ग्लैंड वगैरह की, तो जाके देख सकते हो आप। ठीक है, अपन एक एक करके सारे ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि ये आपके 11-12 में मात्र, 11-12 के अलावा बीएससी में आता है। इसके अलावा कंपटीशन लेवल पे जो क्वेश्चन एग्जाम होते हैं कंपटीशन पे, जिसमें जनरल साइंस आती है, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे वो आरपीएससी राजस्थान का लेवल का एग्जाम हो, या फिर स्टेट लेवल का हो, या कोई से भी स्टेट लेवल का हो, या फिर पूरे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, एसएससी वगैरह, तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से अपन एक एक करके सारे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा वैसे ही कौन सा क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, जो खुद कंपटीशन एग्जाम में दे चुका हूँ, तो उनमें भी कौन सा क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, और आप भी इसको पता कर सकते हो। ठीक है, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी प्रमाण चाहते हो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो जिसने भी थायराइड ग्लैंड वगैरह की वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हैं चैनल पे, वो सारी चैनल पे उपलब्ध है आपके लिए। ठीक, तो स्ट्रक्चर होगी इसकी कैसे होगी? दो पालियां होती है, दो पालियां पाई जाती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स, क्योंकि अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर है, क्योंकि हार्मोन्स सिक्रेशन करती है हार्मोन का। तो थाइमस थाइमस जो ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन को स्त्रवण करेगी या सिक्रेशन करेगी? इसका नाम क्या है? थाइमोसिन। इसका नाम क्या है? थाइमोसिन, यानी थाइमोसिन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बहुत सिंपल है, थाइमस से रखना क्या, थाइमोसिन, बहुत सिंपल है। इसके अलावा थाइमस ग्लैंड के अदर नाम क्या हो सकते हैं? जैसे अपन ने इसके पहले जो ग्लैंड पढ़ी थी पीनियल ग्लैंड, उसका एक नाम था बायोलॉजी के लोग जैविक घड़ी उसको क्यों बोलते हैं, छड़ाई, तीसरी आंख मनुष्य की उसको क्यों बोलते हैं, ये सब चीजें अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। ठीक है, वैसे इसका अदर नाम क्या है? इसको बोलते हैं अपन क्या, इम्यूनोग्लैंड, प्रतिरक्षा ग्रंथि। अब प्रतिरक्षा ग्रंथि बोल रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका प्रयोग किसमें? अपनी बॉडी के लिए, प्रतिरक्षा बनाने में, एंटीबॉडी बनाने के लिए। इसलिए इसका नाम क्या है? इम्यूनोग्लैंड। तो इसके फंक्शन भी देख लो, फंक्शन क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। देखो तुम्हें बता दो, लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट भी होती है, एक कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट भी पाई जाती है। ठीक है, दो प्रकार की लिम्फोसाइट पाई जाती है, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट।
टी लिम्फोसाइट बनाने का कार्य तो किसका? थाइमस ग्लैंड का। टी से याद रखो, टी लिम्फोसाइट, और टी से याद रखो क्या? थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो मैच्योराइजेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यानी टी लिम्फोसाइट बनाने का कार्य तो किसका हो गया? थाइमस का। तो फिर सर बी लिम्फोसाइट बनाने का कार्य किसका होता है? ये भी तो पाई जाती है। तो बी लिम्फोसाइट बनाने का कार्य किसका होता है? ये चीज देख लो आप। या तो लीवर बनाएगा कौन? लीवर। या बनाएगा कौन? बोन मेरो। ठीक है, यानी बोन मेरो या लीवर यानी यकृत, वहां पर बनती है कौन? बी लिम्फोसाइट। और दोनों का कार्य क्या है लिम्फोसाइट का? लिम्फोसाइट की जो सेल्स है ये अपन पढ़ेंगे कहाँ पर? ब्लड के अंदर ही पढ़ेंगे। इनका कार्य मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है? एंटीबॉडी बनाने का। आपके यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो और कार्य के प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा बनाने का, यानी प्रतिरक्षा देने का बॉडी को कार्य करती है कौन? लिम्फोसाइट। एक तो होती है टी लिम्फोसाइट जो कौन बनाती है? थाइमस ग्लैंड। और एक होती है बी लिम्फोसाइट जो कौन बनाता है? लीवर या बोन मेरो के अंदर ये बी लिम्फोसाइट बनता है। तो दोनों का कार्य क्या होता है? मेनली एंटीबॉडी बनाने का। जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह अपनी बॉडी के अंदर अटैक करता है, ठीक है, अपन खाना खाते हैं डेली, सांस लेते हैं वायु लेते हैं ऑक्सीजन। इसके अलावा अपन बहुत सारा पोल्यूशन होता है शरीर संसार में, या जहाँ पे अपन घूमते हैं बहुत सारी जगह पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो फिर भी अपन हर टाइम फिर बीमार पड़ते हैं, बस कभी कभी पड़ते हैं बीमार, तो हर टाइम क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी मतलब आप समझ लो बहुत सारे सैनिक बने हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो कोई भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस आता है उसको मारने का कार्य करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? मार नहीं पाता, इस वजह से अपन क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। और अपनी बॉडी का सिस्टम देखो आप, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी देखो, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग होती है। कोई जल्दी बीमार पड़ जाता है तो कोई उस चीज से बीमार नहीं पड़ पाता, ठीक है। तो चीज याद रखनी है आपको। तो अपनी बॉडी के अंदर सैनिक सैनिक सोल्जर्स बने होते हैं, वो सोल्जर की है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी प्रतिरक्षी है, बस वही है। और वो कितने प्रकार के? दो प्रकार की, टी लिम्फोसाइट और एक क्या है? बी लिम्फोसाइट, जो रोगाणुओं से जो अपनी क्या है प्रतिरोधी क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ आपके लिए। जब क्या होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बहुत सारे, ठीक है, ठंडी ठंडी कोई भी पदार्थ लेते हैं या ठंडा कोई भी चीज लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स अफेक्ट करती है किसको? लीवर को। बहुत बेकार होती है कोल्ड ड्रिंक, सबसे बेकार होती है। वो बताते हैं बस आपको कि इसमें मैंगो का जूस भरा है, पर मैंगो नहीं होता, इसमें बस फ्लेवर ऐड होते हैं, और फ्लेवर बहुत बेकार होते हैं। लीवर को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, लीवर को, यकृत को, ठीक है। लीवर को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। तो मान लो कोई भी ठंडी चीज पी रहे हैं अपन, कोई ठंडा पानी पी रहे हैं मान लो, तो मान लो 10 आदमियों ने पिया वो पानी, तो किसी के यहाँ से सर्दी जुकाम हो जाएगा, किसी को, किसी कुछ भी नहीं होगा। तो जिसके सर्दी जुकाम हो रहा है, इसका मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ठंडे पानी के प्रति है संवेदनशील है, सेंसिटिव है, ठीक है। सेंसिटिव इस वजह से उसके क्या हो गया? वो सर्दी जुकाम हो गया, और दूसरे के नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा होता है कि सबका इम्यून सिस्टम, तो सबकी इम्यूनिटी अलग अलग पाई जाती है सबकी बॉडी में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नोट की बात कहें यहाँ पर, नोट की बात, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, इस वजह से इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा ही है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, और तो ये मेरे खुद के कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया था? ऐसे लिख रहा था कि कौन सी ग्लैंड है, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो समय के साथ विलुप्त होती जाती है, एक्सटिंक्ट होती जाती है, तो उसका नाम क्या था? थाइमस ग्लैंड। ऐसी कौन सी भी ग्रंथि नहीं है बॉडी के अंदर जो समय के साथ विलुप्त हो जाए, जो साइज है वो साइज रहती है जीवन भर, पर ये ऐसी ग्रंथि एकमात्र थाइमस ग्लैंड जो समय के साथ क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। चाहे छोटा बच्चा था तो धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, एडल्ट स्टेज में आ जाता है, वयस्क हो जाता है, वयस्क, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो जाती है? विलुप्त होने लग जाती है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड एक्सटेंड इन एडल्ट स्टेज, यानी छोटे में तो पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या हो जाती है? विलुप्त होने लग जाती है, एक्सटेंड होने लग जाती है। एकमात्र ग्रंथि है जो क्या हो जाती है? समय के साथ विलुप्त होने लग जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है इसका, ठीक है, थोड़ा एडवांस पॉइंट है, इस वजह से नोट है, और ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है। तो ये चीज पढ़ रहे थे अपन, तो ये क्या था अपनी आज की थाइमस ग्लैंड जी। तो अपन एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, 11-12 का तो है सही, उसके अलावा बीएससी लेवल पे भी आपके आता है, साथ में कंपटीशन की तैयारी भी आपको यहाँ पर मिल रही है जनरल साइंस रिलेटेड। तो जो भी नया है चैनल पे, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या जिसके 11-12 में बायोलॉजी है, बीएससी में है बायो, तो ठीक है, तो वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और जो भी आपके दोस्त वगैरह भाई बहन जिनके बायोलॉजी स्ट्रीम है, उनको आप ये चैनल शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक चीज, बीच में कोई भी चीज नहीं छूटेगी। जो टॉपिक स्टार्ट किया वो टॉपिक पूरा करने के बाद वो खत्म होगा, ठीक है। जैसे अपन एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो सारी की सारी जो 11-12 ग्लैंड्स हैं वो सारी पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 बार पढ़ा के दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। सारी अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे सारी की सारी, ठीक है। तो वैसे ही, तो जैसे आज अपन ने थाइमस ग्लैंड पढ़ी है तो कल नई ग्लैंड आएगी, ठीक है। और आपको वीडियो डेली का डेली मिल ही रहा है चैनल पे, तो आप नोटिफिकेशन ऑन भी कर सकते हो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। अभी जैसे वीडियो डलेगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे अपनी वीडियो का टाइमिंग होता है डलने का शाम को 5:08 पर, ठीक है। आपको उस टाइम पर
वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो फिर भी आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। उससे क्या होगा, बेल आइकन दबाने से कि आपको जैसे वीडियो अपलोड होगी तो आपको हाथ हाथ उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको प्ले करके देख सकते हो हाथों हाथ। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर आपको कोई फीस वगैरह तो लगती नहीं है, बस आपको एक सब्सक्राइब करना होता है। इससे आपका कोई जाता भी नहीं, और आपका जो एक सब्सक्राइब होता है वो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, एक सब्सक्राइब बढ़ेगा, तो हमें लगता है कि यहाँ बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाते हैं। उसमें क्या होता है, वीडियो में और ज्यादा अगले वीडियो में और ज्यादा मेहनत दिखती है, ठीक है। आपके सब्सक्राइब करने से फायदा मिलता है, पर आपका इससे कोई नुकसान तो नहीं होता, एकदम फ्री में सब कुछ चीजें। तो बस, तो आपको बस ये वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, जिनको इनकी नीड है आप उनको शेयर कर सकते हो। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। क्योंकि हर लेक्चर है जो आप देख सकते हो इस चैनल पे जाके, जो भी लेक्चर बनाए मैंने, लगभग बहुत सारे लेक्चर डाल चुका हूँ मैं। हर एक लेक्चर में कहीं ना कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आया है, यानी कंपटीशन बेस 11-12 के बेस के साथ, बीएससी के बेस के साथ अपन कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो भी साथ में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फायदा है आपके चैनल में बने रहने का, ठीक है। फिर भी आपको अगर वीडियो में अगर डाउट रह जाता है कोई यहाँ पे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 11-12 में बीएससी कर रहा है बायोलॉजी से, जूलॉजी से, बॉटनी इसके, तो आप उसको तक ये चैनल पहुंचा सकते हो। क्योंकि अपन यहाँ पर सब कुछ पढ़ने वाले हैं आगे जाके। अभी चैनल बना है तो धीरे धीरे अपन सारे वीडियो क्लियर करेंगे, सारे टॉपिक्स, डाउट्स, कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें अपन क्लियर करने वाले चैनल पर। इसका नाम क्या है, लॉस्ट इन बायोलॉजी आपका चैनल है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई एंडोक्राइन लेने के साथ। जहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।